वहीं अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं छोटी काशी की बात, जहां बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर हर साल बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं और अब प्रशासन ने यहां के चौराहों को हेरिटेज लुक में विकसित करने की प्लानिंग भी शुरू कर दी है। प्रशासन की इस पहल से शहर की सूरत बदल जाएगी और बूंदी में पर्यटन को चार चांद लग जाएंगे। इसके लिए पूरी प्लानिंग तैयार भी की जा चुकी है। 3D नक्शा बना करके इस पर काम किया जा रहा है और जल्द ही धरातल पर इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन में कई चैलेंजेस सामने आते हैं। कैसे उसको दूर किया जाएगा, कैसे इस काम को पूरा किया जाएगा, क्या क्या वो बड़े इसमें वो चरण रहेंगे जिनको पूरा करके आगे बढ़ने की जरूरत है, और बूंदी को आगे पर्यटन के लिहाज से कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें कई प्लान लोगों की तरफ से भी दिए गए, बताए गए हैं कि कहां कहां पर ऐसे वो स्पॉट हैं जहां पर काम किया जा सकता है, जिनको डेवलप किया जा सकता है। वहीं नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बूंदी के अंदर सर्वे करके जाना है कि कहां पर और संभावनाएं हैं। तो छोटी काशी बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से जब जाना जाता है, तो उसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। बूंदी में पर्यटन के विकास को लेकर एक और सराहनीय काम किया जा रहा है। इसके तहत शहर के हर चौराहे को हेरिटेज लुक देकर उसे विकसित किया जाएगा। शहर के सबसे व्यस्ततम तिराहे कलेक्ट्रेट के पास बत्ती तिराहा है, जिसे सबसे पहले विकसित करने का काम किया जाएगा। इस तिराहे का करीब 30 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। नगर परिषद और रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से इस तिराहे को अब हेरिटेज लुक देने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। 3D नक्शा भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें इस तिराहे को गुलाबी नगरी जयपुर और कोटा जैसे बड़े शहरों की तर्ज पर विकसित करने की प्लानिंग की गई है। हेरिटेज काम को जल्दी गति मिले, इसके लिए अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं और ये काम होने पर हर महीने होने वाले 15 से 20 हादसों पर भी लगाम लगेगी। छोटी काशी बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बदहाल चौराहे हैं, ऐसे में यहाँ आने वाले पर्यटकों को दो चार होना पड़ता है। लेकिन एक रेड क्रॉस सोसाइटी और नगर परिषद ने एक जिम्मा उठाया है कि इन चौराहे को कोटा जो हेरिटेज लुक है उसे रूप में जो है बूंदी के चौराहे को विकसित करने का काम किया जाएगा। ऐसे में हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। क्या उन चौराहों से फ़ायदा होने वाला है और वर्तमान में क्या स्थिति है बूंदी के चौराहे की, क्योंकि वर्तमान में एक ही चौराहे को हेरिटेज लुक देने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर और भी चौराहे को जो हेरिटेज लुक में देने का काम किया जाए तो पर्यटन के साथ साथ यहाँ के चौराहे भी जो है वो अच्छे लगेंगे। हमारे साथ चरमेश शर्मा जी मौजूद है। सर, आप लंबे समय से बूंदी के चौराहे को देख रहे हैं, हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। वर्तमान में एक बत्ती थी, वो भी बंद हो गई। किस तरीके से आप देखते हैं चौराहे विकसित हो, क्या सोच देखते हैं आप? ये तो बूंदी को पर्यटन नगरी कहा जाता है और बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। लेकिन जब चौराहे की बात करते हैं तो बहुत बड़ा दुख और दुर्भाग्य है कि हमारे चौराहे बहुत बदहाल हालत में है, बहुत बदतर हालत में है। चौराहे के सौंदर्यीकरण की आज तक कोई योजना नहीं बनाई गई। योजना बनाई गई तो वो मूर्त रूप नहीं ले पाई। इसलिए यातायात व्यवस्था ऐसी है कि आदमी चारों रास्तों से एक साथ आ रहा है, कहीं कहीं दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है। तो बाहर से जो भी व्यक्ति पर्यटक बूंदी में आते हैं तो बूंदी की अच्छी छवि लेकर इन चौराहों की बदहाल हालत की वजह से नहीं जाते। इसलिए ऐसी योजना रेड क्रॉस सोसाइटी ने, नगर परिषद ने बनाई है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये योजना मूर्त रूप लेनी चाहिए। योजनाएं कई बार बनी है, लेकिन आज भी चौराहों की हालत वकी वही है, बहुत बदहाल हालत में चौराहे हैं। सौंदर्यीकरण की कोई स्थिति यहाँ पर चौराहे पर नज़र नहीं आती। आज हम कोटा को देखें तो कोटा के चौराहे बिल्कुल ऐसे हो गई कि बाहर से आने वाला व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, कोटा की एक बहुत अच्छी छवि लेकर जाता है। बूंदी में वो स्थिति नहीं है। लाल बत्ती यहाँ पर आपने सही कहा, एक ही लाल बत्ती थी, वो भी खराब हो गई। और भी जगह यहाँ पर लाल बत्तियाँ लगनी चाहिए। चौराहे के साथ ये भी होना चाहिए। यातायात व्यवस्था भी सुचारू होनी चाहिए। बिल्कुल, यातायात व्यवस्था भी सुचारू होना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं, पर्यटन तो है से, लेकिन चौराहे विकसित नहीं है। आप देखते हैं कि पर्यटक जो है पैदल ही निकलते हैं यहाँ पर, लेकिन जगह जगह गंदगी का आलम, और जो चौराहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में बदहाली के दौर से तो है ही सही। बूंदी पर्यटन नगरी है और सभी चौराहों का विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। और बूंदी की जो आबादी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, उस तरीके से यातायात व्यवस्था भी सही होनी चाहिए। और अगर चौराहों का सौंदर्यीकरण होता है तो पर्यटन के हिसाब से भी बहुत अच्छा माना जाएगा। और रेड क्रॉस सोसाइटी और नगर परिषद को धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम इस सोच के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का सोचा है।
रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव अशोक विजय ने बताया कि इसी महीने 3 बत्ती तिराहे के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो जाएगा। कलेक्टर ने भी इसके लिए नगर परिषद को निर्देश दिए हैं। पर्यटकों को बूंदी की ओर आकर्षित करने के लिए सोसाइटी की ओर से सौंदर्यीकरण की शुरुआत की गई है। आपको बताते हैं कि इसके तहत क्या क्या खास होगा। हायर सेकेंडरी स्कूल की दीवार को 500 फीट ऊंचा किया जाएगा। हेरिटेज लुक देने के लिए धौलपुर का पत्थर लगाया जाएगा। 5 छतरियों का निर्माण होगा। हेरिटेज लुक की बेंच लगाई जाएगी। साथ ही आकर्षक सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। जैसे आजकल कोटा में हेरिटेज लुक पे बहुत काम हुआ है और बूंदी कोटा की एकदम शक्ल बदल गई है, तो उससे प्रेरणा लेके हम लोग भी बूंदी में कुछ काम करना चाहते हैं। तो रेड क्रॉस सोसाइटी एक समाज सेवी संस्था है, तो हम लोग इधर इस जो सबसे व्यस्त तिराहा है, इस तिराहे पे हेरिटेज लुक में एक दीवार बना के उस पर पूरा डेकोरेशन करके और उस हिसाब से करना चाहते हैं ताकि यहाँ के जो पर्यटक यहाँ से निकलें वो एक अच्छा अपना प्रभाव लेके जाएं और बूंदी की सुंदरता बढ़े। नक्शा जरूर हमने कुछ बना लिया है, वो अभी हमने नगर परिषद को दिया है अप्रूवल करने के लिए। वहाँ से जैसे अप्रूवल आएगी उसके बाद फिर हम लोग काम चालू करेंगे। सेल्फी पॉइंट भी बनेगा, बेंचें भी बनेगी, छतरियाँ भी बनेगी। सारा हमारा इरादा तो यही है, फिर कितना हमारे को सहयोग मिलता है क्या सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े राजेंद्र रावका का कहना है कि बड़े शहरों की तर्ज पर पर्यटन नगरी बूंदी की भी सूरत बदलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि तिराहे को हेरिटेज लुक में संवारा जाएगा। आकर्षक लाइटिंग और पिछले 1 साल से बंद पड़ी सिग्नल लाइट भी बदली जाएंगी। इतना ही नहीं, देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे ताकि वो यहाँ से अच्छा संदेश और यादें लेकर जाएं। आपको बता दें कि नगर परिषद ने रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से सौंदर्यीकरण के लिए DPR तैयार की है। इसके लिए JEN को जिम्मेदारी दी गई है और तिराहे पर प्रचार प्रसार के लिए लगे होर्डिंग्स हटा दिए गए हैं। और हो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो तो शहर का पर्यटन बढ़ेगा। इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, साफ़ सफाई पूरी होनी चाहिए, लाइटिंग व्यवस्था पूरी होनी चाहिए और चौराहे डेवलप होंगे तो शहर की सुंदरता बढ़ेगी। कई जगह तो चौराहे बने हुए हैं लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है। रॉन्ग साइड भी ट्रैफिक आता जाता है तो भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है, उससे दुर्घटनाओं का अंदेशा रहता है। ये इसलिए व्यवस्था सुधरनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए व्यवस्था सुधारने में। इसका हम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और इसका नया स्वरूप देंगे। जो भी है धौलपुर स्टॉल लगा करके इसको ब्यूटीफाई करेंगे ताकि लोग मतलब देख करके लगे कि हाँ चौराहा बना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बूंदी के चौराहों को विकसित करने के लिए हमेशा प्लानिंग की जाती है, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाती। पर्यटकों को चौराहे पर गंदगी का सामना करना पड़ता है। साथ ही लोगों का कहना है कि चौराहे पर प्रशासन को नवाचार करने होंगे और सभी चौराहों को हेरिटेज लुक में विकसित करना होगा, तब जाकर यहाँ आने वाले पर्यटक अच्छा महसूस कर सकेंगे। चौराहे पर लगातार होती गंदगी, बदहाल ट्रैफिक जाम के हालातों ने पर्यटन को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। बूंदी में रामगढ़ सेंचुरी भी बन चुकी है। ऐसे में विशेष रूप से यहाँ के जिला प्रशासन को ध्यान देना होगा। बूंदी में हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ की विरासत का दीदार करने पहुँचते हैं। पैदल घूमते हुए सैलानी बूंदी के कुंड, बावड़ी, छतरियाँ, तारागढ़ पैलेस को अपने कैमरे में कैद करते हैं। जब पर्यटक इन चौराहों पर होते हुए शहर का भ्रमण करते हैं तो काफी मायूस होते हैं। बिगड़ी हुई ट्रैफिक व्यवस्था, आसपास बिखरा कचरा देखकर वो अच्छा महसूस नहीं करते। बूंदी अच्छी नगरी है, विदेश से भी आते हैं पर्यटन, तो जगह जगह चौराहे में देख के जाते हैं। तो मतलब एक तरह से मतलब गंदगी और सड़कों का है जो मतलब रखरखाव अच्छा नहीं है और ना ही सही तरीके से उनका ढंग से ये हो पा रहा है ना। अभी जैसे बत्ती चौराहा है तो बत्ती चौराहा भी बंद पड़ी है, बत्ती बिल्कुल बंद है, तो एक्सीडेंट वगैरह ये काफ़ी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। जगह जगह अपन खोजा गेट चल जाए, लंका गेट चल जाए, बाईपास चल जाए अपन, इस तरह से आगे सुधार होना चाहिए इसमें। क्यों हाँ, एक्सीडेंटल जैसे शिकार नहीं हो, सुधार होना जरूरी है। सुधार होना जरूरी है। किस तरीके से हालात है वर्तमान में चौराहे को, क्या देखते हैं आप? वर्तमान में जो बूंदी के चौराहे हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। तो जिला कलेक्टर महोदय और नगर परिषद को इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लेना चाहिए और एक नवाचार के रूप में इन्हें लेना चाहिए, क्योंकि जब से रामगढ़ विषधर अभ्यारण्य बूंदी में आया तो एक पर्यटन का बूम बूंदी में आना निश्चित है। तो उसके लिए हमें जो पर्यटन जो नगरी है हमारी उसको उस तरीके से विकसित करना पड़ेगा। स्वच्छता को लेकर भी काफ़ी समस्याएं हैं, तो कलेक्टर साहब को इसे एक नवाचार के रूप में ले और एक नए कलेक्टर हैं, एक नई एनर्जी के साथ स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो मेन रोड है, मेन रोड में सीवरेज लाइनें निकली हुई है, उनके चैम्बर हैं, कई जगह चैम्बर ऊपर नीचे हो रखे हैं, कई के चैम्बर टूटे हुए हैं।
और उनके ऊपर से एक बैरिकेड लगा दिया जाता है, उसके बाद नगर परिषद उस पर कोई ध्यान दे नहीं रहा है, जिससे कई सारी दुर्घटनाएं भी हो रही है। तो जिला कलेक्टर महोदय और नगर परिषद दोनों को समन्वयित रूप से काम करना चाहिए और एक टीम गठित करके स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दे। और जो बूंदी के जो मेन सड़कें हैं और विशेषकर जो चौराहे हैं, चौराहों को जैसे कोटा में पर्यटन नगरी में जो कोटा की जो नगरी है उसमें जो जिस तरीके से चौराहों को डेवलप किया गया है, बूंदी में ज़्यादा चौराहे नहीं, मुश्किल से 7 से 8 चौराहे हैं मेन। अगर आप इनको कम से कम एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित कर दें तो काफ़ी बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी अच्छा लगता है। और वैसे भी अभी जनवरी के माह में एक रिपोर्ट आई थी जो न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई थी कि जनवरी माह में लगभग 12,000 से ज़्यादा पर्यटक आए हैं। तो पर्यटन का बूम बूंदी में आना निश्चित है। तो इसकी तैयारी प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी से अगर हम सचेत हो गए तो साल 2 साल बाद में बूंदी की विकास में बहुत कुछ हो सकता है। बूंदी से 35 किलोमीटर दूर शिक्षा नगरी के नाम से पहचान बनाने वाला कोटा ट्रैफिक सिग्नल लाइट मुक्त हो चुका है, लेकिन उसके उलट बूंदी शहर की एकमात्र यातायात लाइट 1 साल से गुल है। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते शहर में ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था पटरी पर नहीं चढ़ पा रही है। इस सर्किल पर बीते साल से सिग्नल लाइट्स बंद हैं, यानी वाहन चालकों को रुकना है या चलना ये बताने का कोई सिस्टम नहीं है। तीनों रास्तों से वाहन अपने हिसाब से आ और जा रहे हैं। हमेशा वाहन चालक असमंजस में रहते हैं और सड़क हादसों की ये एक बड़ी वजह है। इनको दुरुस्त कराने की ना तो यातायात विभाग जहमत उठा रहा है और ना ही जिला प्रशासन, और इसलिए लाखों रुपए की लागत से लगाई गई एकमात्र ट्रैफिक सिग्नल लाइट शो पीस बनकर रह गई है। 3 बत्ती तिराहा को हेरिटेज लुक देने का काम किया जा रहा है। अगले फेज में बाकी के तिराहों और चौराहों को भी विकसित किया जाएगा। शहर में अहिंसा सर्कल, अम्बेडकर सर्कल, खोजा गेट, एक खंबे की छतरी, सूर्यमल चौराहा, बहादुर सिंह सर्कल और नैनवा रोड सर्कल सहित कई ऐसे सर्कल हैं जो पूरी तरह से बदहाल हैं। इन सभी चौराहों को विकसित किए जाने की जरूरत है। वर्तमान में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा बूंदी का जो रेड बत्ती इलाका है, जो उसे 3 बत्ती चौराहे भी कहा जाता है, इसे हेरिटेज लुक पर देने जाने का काम किया जा रहा है। इसमें तमाम जो चौराहे हैं इन्हें भी हेरिटेज लुक पर दिया जाएगा, तो आने वाले जो पर्यटक हैं इन्हें देखकर काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और जो तमाम जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो भी अच्छी हो गई और जो शहर के जो बदहाल स्थिति में जो चौराहे हैं वो कहीं ना कहीं हेरिटेज लुक में नजर आएंगे। तो यहाँ बूंदी के शहर को अपने आप में बड़े जो शहर हैं उसके तर्ज पर देखे जाने लगेगा। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।